अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरा लव बर्ड का सेटअप और वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड का सेटअप, ये छोटी सी कॉलोनी है मेरी। और ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड की कॉलोनी अलग है और लव बर्ड की कॉलोनी बिल्कुल अलग है। बताने का मकसद यही है कि अक्सर भाई लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आपकी ये कॉलोनी बिल्कुल सेपरेट है या मिक्स हैं तोते आपने एक साथ रखे हुए हैं। तो आपको ये बीच में बाउंड्री दिख रही होगी, ये अलग सेटअप है और ये अलग सेटअप है। बताने का मकसद यही था मेरा। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। कुछ भाई के कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप इसका बता दें कि आपने कितने में बनवाया और कब बनवाया, कैसे बनवाया। तो पहले तो मैंने ये केज बनवाया था ऑस्ट्रेलियन बर्ड का, वहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने बनवाया था, जो कि घर से मुझे थोड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी। फिर ये बनवाने के बाद तकरीबन मैंने 1-1.5 महीने बाद फिर ये बनवाया था। इसकी भी इजाज़त मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, क्योंकि इतना टाइम इसलिए लगा मुझे बनवाने में बाद में कि इसकी इजाज़त के बाद मुझे घर से बिल्कुल मना कर दिया गया था कि नहीं भाई बस यही बहुत है, आप कहाँ ऐसे इस तरह करते करते तो आप सारी छत घेर लोगे। तो खैर बहरहाल इसकी मुझे इजाज़त मिली, ये भी मैंने बनवा लिया, शुक्र अल्लाह का। फिर बाद में मैंने जाके यूट्यूब चैनल बनाया, फिर मैंने जाके वीडियो अपलोड करना शुरू की, जो कि मुझे अच्छा भी रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक तो अच्छा ही है, शुक्र है लगा। ऐसे ही आप लोग प्यार मोहब्बत दिखाते रहें। तो लिहाजा अब मैं इसका बताता हूँ कि इसमें कितना ख़र्चा बैठा था और कितना टाइम लगा। टाइम तो खैर इतना नहीं लगा था, लेकिन मेन टॉपिक हमारा यही है कि कितना ख़र्चा इस पे बैठा और कितना ख़र्चा इस पे बैठा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये बनवाया था, तो इस पे मैं लगाऊँ हिसाब तो तकरीबन मेरा 40,000 रुपये इस पे ख़र्चा हो गया था। टोटल कॉस्ट जो आई थी इस पे, छोटे वाले केज पे, हंडिया, पैरट, अंदर का सामान वगैरह, केज वगैरह और वेल्डर आया, ये सब A to Z 40,000 में ये बैठ गया था सेटअप माशाल्लाह। और उसके बाद इसकी तरफ आते हैं, और ये लव बर्ड का है। ये सेटअप मुझे बैठा था, पैरट वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, अंदर का सामान वगैरह, ये वो सब लाने के बाद ये मुझे बैठ गया था तकरीबन मुश्किल से मुश्किल 70 से 80 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। 80,000 रुपये आप लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आप केज का अगर ख़र्चा लगाएं तो केज में जो ख़र्चा आया वो आया तकरीबन 50,000 रुपये। ये केज में ख़र्चा आया, जिसके अंदर ये सामान और वेल्डर वाला जो आया, जिसने ये इसको केज को यहाँ पे बनाया, तैयार किया, और बस ये उसकी लेबर, सामान और उसका आना, ये टोटल ख़र्चा 50,000 रुपये में ये केज बन गया था। और इस केज का अगर हिसाब लगाएं तो इस केज का सिर्फ केज की कॉस्ट बैठी थी 22 से 25,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। 22 से 25,000 रुपये में ये वाला केज बन गया था और 80,000 रुपये में ये वाला केज बन गया था। 50,000 रुपये में ये, बाकी अंदर का सामान वगैरह मिला मुलू के। तो अगर आपको और भी कुछ इस हवाले से पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा। जो भी आपको किसी भी चीज़ की आपको कोई भी कमी पेशी हो, उससे होता ही है कि मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और अगले की भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। बात सारी ये है। तो अब लिहाजा अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो आपने सिंपल ये करना है, आप वेल्डर वाले के पास जाएंगे, आप वेल्डर वाले को बुला के लाएं और वो जगह दिखाएं जहाँ पे आपने केज बनवाना है। ऐसे आप उसको कोई भी नहीं आइडिया दे सकते कि इतना साइज़ बनवाना है, ये करना है, वो करना है। मेन आपका काम यही है कि आप पहले अपनी जगह डिसाइड करें, फिर उसके बाद आप वेल्डर वाले को लेकर आएँ। वो वेल्डर वाला आएगा, वो साइज़ देखेगा कि कितना साइज़ है और कितना सामान लगेगा, तो उस हिसाब से वो आपको एस्टिमेट करके वो सब आपको बता देगा कि इतना ख़र्चा इस पे आ रहा है। तो जब मैंने बनवाया था उस टाइम पे इसका रेट अलग था और अभी रेट ज़ाहिर है महंगा हो गया है, तो अभी रेट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। और जब वो वेल्डर आपको बता दे, आपकी उसे बात हो जाए, पक्की हो जाए कि हाँ भाई डन है, इतने में डन है, आप बना दो, तो वो जब आएगा और जब आके फ़िटिंग करके चला जाएगा। और जब आपने फ़िटिंग करवानी है उसके बाद आपका काम स्टार्ट होगा अंदर की डेकोरेशन वगैरह के लिए और बॉक्सेस वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपका काम होगा। तो आपने फिर उसके बाद करना है कि हंडिया अगर लानी है हंडिया ले आएँ, बॉक्स लाने हैं तो बॉक्स ले आएँ, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड के लिए हंडिया लेकर आया था और लव बर्ड्स के लिए मैंने चूज़ किए थे बॉक्सेस, जो मुझे बेटर लगा, आपको भी दिख रहा है। और माशाल्लाह दोनों कॉलोनी में ब्रीडिंग स्टार्ट है। आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट करें, दोनों कॉलोनी में माशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट है। यहाँ भी काफ़ी बेबीज़ हैं जो बाहर हैं और यहाँ भी तकरीबन 7-8 बेबीज़ हैं जो अभी रिसेंटली बॉक्सेस से बाहर आए लव बर्ड